हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं पिछले क्लास में मतलब पिछले दो वीडियो से आप लोग को ये सूचना एवं तकनीकी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये तीसरा क्लास है सूचना एवं तकनीकी का। तो देखिए, पिछले क्लास में मैं प्लॉटर बता चुका था कि इसमें चित्र एवं ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या बैनर, पोस्टर इत्यादि को प्रिंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्लॉटर के द्वारा। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं? प्लॉटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ड्रम पेन प्लॉटर और एक होता है फ्लैटेड प्लॉटर। फ्लैटेड का मतलब कि चौड़ा टाइप का प्लॉटर। ठीक है, एक ड्रम पेन मतलब कि ड्रम जैसा रहेगा। ठीक। अब देखिए, साउंड कार्ड एंड स्पीकर, इसका क्या यूज है? साउंड कार्ड एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है। साउंड कार्ड क्या होता है? एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है जिसका प्रयोग क्या होता है? साउंड को एडिट करने एवं आउटपुट करने में। ठीक है। नेक्स्ट है कि एलसीडी प्रोजेक्टर, बड़ा दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एलसीडी का प्रयोग क्या कहाँ पे होता है? बड़ा दिखाने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये मेमोरी के बारे में। ठीक है, मेमोरी को देखते हैं। मेमोरी किसको बोलते हैं? यहाँ पे मेमोरी है, यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। क्या है? मेमोरी एक कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। इसमें हम क्या करते हैं? डाटा, प्रोग्रामिंग आदि को स्टोर करते हैं। ठीक है। या फिर इसको मापने की साइज के आधार पर कई यूनिट होते हैं, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये सब चीज़ें होता है। अब देखिए, इसमें सभी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो बाइट होती है। सबसे बड़ी यूनिट बाइट होती है। सबसे बड़ी यूनिट इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? यहाँ पे छोटी होगा। इसमें सबसे छोटी यूनिट बाइट होती है और इसमें सबसे बड़ी यूनिट क्या है? टेराबाइट होती है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं जैसे में बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो इसमें सबसे छोटी यूनिट जो होता है ये बाइट होता है और सबसे बड़ी यूनिट इसमें क्या होता है? टेराबाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? आप लोग का प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं? देखिए, प्राइमरी मेमोरी, इस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है। यह दो प्रकार के होता है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। तो आइए बारी बारी से इसका चर्चा करते हैं हम लोग। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म आप लोग से पूछ लिया जाएगा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखिएगा। इसको कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी भी कहा जाता है। यह अस्थायी मेमोरी होता है। क्या होता है? यह परमानेंट मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, ये टेम्पररी मेमोरी इसको बोल सकते हैं। अस्थायी या फिर टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। यह क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी मतलब कि होता है, जिसको बोल सकते हैं कि यह उड़नछू होता है। जैसे सिस्टम मान के चलिए कि कोई भी चीज़ वर्क कर रहे हैं और सिस्टम मतलब पावर कट हो गया, सिस्टम ऑफ हो गया, तो मतलब कि वो चीज़ें फिर से करना पड़ेगा। लेकिन रोम में क्या होता है? रोम में होता है आप लोग का वो फिर से नहीं करना पड़ता है, जबकि बल्कि जहाँ से आप मतलब कि वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ से छोड़ चुके हैं, वहाँ से ही फिर आप लोग को स्टार्ट मतलब कि हो जाता है। और रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी में होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रैम क्या है? टेम्पररी मेमोरी है। यह क्या है? वोलेटाइल मेमोरी मतलब उड़नछू मेमोरी है। यह एक सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर और किससे? फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। रैम जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का मतलब क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस से स्टैटिक हो गया और बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी लगा दी जिसमें, वही बन गया एस रैम का फुल फॉर्म। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसीलिए यह कम रिफ्रेश होती है। ठीक है, यह कम रिफ्रेश होती है। अब दूसरा ये सेकंड वाला है डी रैम। डी रैम क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म बोल सकते हैं इसका डायनेमिक, वो क्या था? स्टैटिक था। ये क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह मेमोरी जल्दी जल्दी क्या होता है? रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से होता है। क्या होता है? रिफ्रेश कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या डिस्चार्ज से होता है। ठीक है, यह एक सेकंड में हजारों बार क्या होता है? रिफ्रेश होता है। अतः इसकी गति क्या होती है? धीमी होती है। ठीक है, हजारों बार जब रिफ्रेश होगा तो क्या होगा? इसकी गति
गति धीमी होती है। अब आइए, एक होता है आप लोग का एसडी रैम, मतलब कि स्टैटिक और डायनेमिक को मिला देने से एसडी रैम का मतलब कि निर्माण होता है। लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, सिंक्रोनस CRO, मतलब CHRO, सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सिंक्रोनस का मतलब होता है समकालिक, मतलब यह तुल्यकालिक होता है, ठीक है। तो एसडी रैम का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब एक होता है NVRM, मतलब इसका नाम क्या बोल सकते हैं, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह क्या होता है, रैम का प्रयोग नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में किया जाता है। या किस रूप में किया जाता है, तो नेटवर्क डिवाइस में किसके रूप में, हार्ड डिस्क के रूप में किया जाता है, किसका, NVRAM का, ठीक है। नेक्स्ट आइए रोम, रीड ऑनली मेमोरी इसको बोलते हैं। यह क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है या अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब कि परमानेंट मेमोरी होती है। और ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब कि उड़नछू नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। यह 3 प्रकार के होते हैं। रोम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पहला है पी रोम, फिर ईपी रोम, और फिर ईपी रोम होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला है पी रोम। पी रोम में क्या होता है, पी रोम में आप लोग बोल सकते हैं प्रोग्रामेबल, AMABLE होता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। यह चिप में एक बार क्या होता है, प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है। यदि प्रोग्राम में त्रुटि या एरर होती है तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। देखिए, पी रोम का मतलब कि जैसे क्या था कि पहले जो था, इसमें कोई चिप में मतलब कि कोई भी प्रोग्राम डाल दिया गया, ठीक है। मान के चलिए कि कोई भी चीज़ हो गया, जैसे आजकल हम लोग जैसे खेलते थे ना, क्या PUBG ये सब, तो पहले क्या था कि मतलब कोई भी चीज़ें प्रोग्राम को उसको मैं स्टोर करके रख दिए, तो वो क्या होता है, अगर त्रुटि ये सब आ गया, उसमें बग्स वगैरह आ गया, तो क्या होता था, वो वैसा ही को वैसा ही रह जाएगा, वो मतलब सुधार नहीं किया जा सकता था। एक बार ख़राब हुआ तो हो गया ख़राब, ठीक है। लेकिन ई रोम जो होता है, मतलब ई रोम जो होता है, सॉरी, ई रोम नहीं बल्कि ईपी रोम होता है, यहाँ पे ईपी रोम होगा, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। इसमें मतलब इरेज किया जा सकता है, क्या किया जाता है, इसमें इरेज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें मतलब कि जैसे कोई भी डाटा को मतलब कि क्या किए आप, प्रोग्राम को उसमें प्रोग्रामिंग के लिए स्टोर किए, तो क्या हो गया, ख़राब हुआ, तो ख़राब होने के बाद वो क्या होता है, आप लोग उसको हटा सकते हैं, हटा के फिर नया प्रोग्राम उसमें डाल सकते हैं। ये ईपी रोम का क्या होता है, खासियत होता है, ठीक है। अब आइए, ईपी रोम होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी में कहते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को क्या कहता है, एक्जुलियरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। क्या होता है, एक्जुलियरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के भाग नहीं होते हैं, क्या होते हैं, उसमें कंप्यूटर में मतलब लगे नहीं होते, यह बाहर से होते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, या डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से क्या होता है, इसका धीमा होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मतलब कि उसका प्राइमरी मेमोरी है तो फास्ट काम करेगा, और इसका मतलब कि थोड़ा स्लो काम करेगा। अब देखिए, सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क का मतलब कि लंबाई होता है 5.25 बोल सकते हैं, और एक होता है 3 मतलब कि 255 कर सकते हैं। जो इसकी क्षमता होती है 1.2 MB होता है फ्लॉपी डिस्क का, एक किसका 5.25 वाले लंबाई का, और एक होता है 3.5 जो होता है, इसका क्षमता कितना होता है 1.44 MB होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि 5.25 वाले मतलब कि लंबाई वाले फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, तो आप लोग मार के आएंगे 1.2 MB। अब आइए CD, कॉम्पैक्ट डिस्क को बोलते हैं, जिसको फुल फॉर्म हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी क्षमता कितना होता है 700 MB। जैसे देखते थे आप लोग, जैसे मान के चलिए कि पहले क्या होता था, एक CD रहता था, उसमें CD कैसे डाला जाता था, और वो CD मतलब कोई भी मूवी रहा तो उसको 2 या 3 या 4 मतलब कि
पार्ट में बांट कर वो डिस्क मतलब कि ऐसे ऐसे तैयार किया जाता था। वो इसलिए क्योंकि उसकी क्षमता मात्र कितनी रहती थी, 700 MB ही रहती थी। 700 MB रहने के कारण क्या होता था, एक मतलब कि CD डिस्क मतलब कि भर गया 700 MB, उसके पार्ट और भी, ये मान के चलिए कि 1.5 घंटा 3 घंटा का मूवी है तो 1.5 घंटा ये ले लिया और 1.5 घंटा में आपका सेकंड पार्ट जाता था। ठीक है, इसीलिए ये कम्पैक्ट डिस्क होता था पहले। तो इसकी क्षमता लगभग 700 MB रहता है। अब आइए उसके बाद आया था DVD। DVD का मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क बोल सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी क्षमता जो होती है क्या होता है, CD से ज़्यादा होता है, मतलब कि 4.7 GB जो होता है वो होता है। उसके बाद क्या आया था, मतलब कि CD के बाद DVD आया था। DVD में क्या होता था कि एक ही कैसेट में आप लोग का कितना 5-5 6-6 मूवी मतलब कि मतलब स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, इसीलिए इसकी स्टोरेज मतलब कि क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, एक होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, सर्वाधिक क्षमता होती है इसको में, हार्ड डिस्क अलग से लगाया जाता है, इसकी क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में क्या होता है, 2 TB तक की क्या हार्ड डिस्क होता है, HD होगा, हार्ड डिस्क उपलब्ध है। मतलब कि कंप्यूटर अगर लैपटॉप लेते हैं तो क्या होता है, वो लगभग 2 TB टेराबाइट तक मतलब कि उसमें क्षमता होता है। ठीक है, अब देखिए एक होता है USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है USB का। USB पोर्ट पर जब भी हम कुछ लगाते हैं तो क्या करता है, CPU पढ़ लेता है। CPU क्या करता है, पढ़ लेता है। ठीक है, पढ़ कैसे लेता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग मान के चलिए कि मोबाइल से कनेक्ट किए, किसको, USB को मोबाइल से कनेक्ट किए, और या फिर कह सकते हैं कि एक USB को लगा दिए, उसको में लगा दिए मेमोरी कार्ड वगैरह, तो उसका क्या करता है, उसको CPU पढ़ लेता है कि इसमें कितना GB डाटा है, कितना क्या है सो। ठीक है, देखिए USB जो होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब आइए पेन ड्राइव के बारे में और मेमोरी कार्ड के बारे में। पेन ड्राइव इसकी निर्धारित क्षमता नहीं बताई जा सकती, मतलब कि कितने GB का मेमोरी कार्ड है। ठीक है, या फिर कितने GB का पेन ड्राइव है, तो मेमोरी कार्ड को भी निर्धारित नहीं किया गया है, बताई जा सकती है क्षमता, क्योंकि जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा का मतलब कि हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आप लोग की पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक है, इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता क्षमता। अब आइए कंप्यूटर मतलब कि कैसे कोई भी चीज़ को मतलब कि समझता है या पढ़ता है। तो कंप्यूटर केवल क्या करता है, 0 और 1 को ही समझ पाता है। 0 और 1 की भाषा है, मतलब कुछ भी टाइप कीजिएगा तो या तो 0 में लिखाएगा और 1 में लिखाएगा, यही दो ठो में लिखाता है। और उसी को क्या करता है कंप्यूटर अपने मतलब कि मेमोरी में सेव करके रखता है और समझता है। ठीक है, और यह जानकारी क्या होता है, बाइनरी के रूप में होता है। बाइनरी का मतलब कि दो ठो होता है, दो ठो 0 और 1 को समझ रहा है तो ये बाइनरी होता है। ठीक है, के रूप में सेव होगी। कंप्यूटर पर यदि हम कोई भी की को क्या करते हैं, दबाते हैं, तो वह 0 या 1 के रूप में क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, कंप्यूटर पर यदि कोई भी की दबाते हैं, की या कुंजी दबाते हैं तो 1 बाइट चाहिए। 1 बाइट चाहिए, यानी 8 क्या होता है, बीट होता है। ये गलत है लिखा हुआ, यहाँ पे टाइप गलत ही हो गया है, BIT होता है। क्या होता है, BITS। 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट्स होता है। कितना होता है, 8 बिट्स होता है। ठीक है, न्यूनतम क्षमता रखने के लिए 1 बाइट इसमें सबसे छोटी बीट होता है तथा सबसे बड़ी TB होता है। अब बाइट से भी क्या होता है, छोटा बीट होता है, और 1 बीट इक्वल टू कितना होता है, 8 बाइट होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आगे देख लीजिए, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी जो होता है बीट होता है, तो बीट हम लोग क्या बोलते हैं, बीट 0 और क्या रहता है, 1 रहता है। 0 और 1 रहता है, यही हो गया आप लोग का बाइनरी नंबर। ठीक है, 0 और 1। यहाँ पे याद रखिए 8 बिट्स इक्वल टू कितना होता है, 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट जो होता है BYT इक्वल टू कितना होता है, 1 किलो बाइट होता है। और किलो के मतलब जानते ही आप लोग कितना होता है, 1000 होता है। 1000 का मतलब क्या हो गया, 10 के पावर 3 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर पूछ दिया जाए कि 1024 बाइट जो होता है, ठीक है, 1024 बाइट जो होता है कितने किलोबाइट के बराबर होता है, तो आप लोग बोलिएगा 1 किलोबाइट का। या फिर बोल सकते हैं 1 KB 1 KB इक्वल टू कितना बाइट होता है, देख लीजिए 1 KB
मतलब किलो बाइट इक्वल टू कितना बाइट होता है। तो कहीं कहीं मान के चलिए नहीं दिया हुआ रहे तो 10 के पावर 3 दे देगा। अगर ये नहीं रहा तो कितना मारना है आप लोग को, 1024 क्या मारना है, बाइट मारना है, क्या, BYTES, बाइट्स मारना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 1 KB बराबर 10 के पावर 3 या फिर 1024 बाइट होता है। उसी तरह से यहाँ पे 1024 KB इक्वल टू क्या होता है, 1 MB होता है। मतलब कह सकते हैं कि 1 MB मेगा बाइट इक्वल टू क्या होता है, 1024 क्या होता है, क्या, KB होता है, मतलब कि किलो बाइट होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर बाइट में पूछ लिया जाए कि 1 MB में कितना बाइट होता है, तो 10 के पावर, एक तो 10 के पावर 3 था, वो बाइट कितना, 1 KB में कितना था, 10 के पावर 3, 1 KB में 10 के पावर कितना था, 3 आप लोग का बाइट था। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 1 MB में 1024 बाइट होता है, तो कह सकते हैं कि 1024 गुना 1024 हो जाएगा। ठीक है, 1024 गुना 1024 क्या, बाइट्स आ जाएगा। लेकिन अगर ना दिया हुआ रहे 1024 गुना 1024, तो मारना है 1 MB इक्वल टू कितना, 10 के पावर 6 क्या होगा, आप लोग का बाइट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ 1024 MB इक्वल टू क्या होता है, 1 GB होता है। हम लोग कहते हैं ना कि 1 GB का मेमोरी कार्ड है, तो 1 GB का मतलब ही होता है 1 गीगा बाइट हुआ। 1 GB का मतलब क्या हो गया, इसको में 1024 क्या हो गया, MB हो गया, क्या हो गया, मेगा बाइट हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए 1024 GB जो होता है 1 TB के बराबर होता है। अब इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा आप लोग का, TB। मतलब कह सकते हैं कि 1 TB इक्वल टू कितना होता है, 1024 GB होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि 1 TB में कितना बाइट होता है, 1 TB में कितना बाइट होता है, तो कितना बाइट हो जाएगा, TB का मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 12 बाइट हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर 1 GB में पूछ लिया जाए 1 GB में कितना बाइट होगा, तो 10 के पावर आप लोग का 9 क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12 तक, इतना तक कम से कम याद रखिएगा। इस सब में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो TB होता है आप लोग का। ठीक है, टेराबाइट होता है। इसके बाद भी यूनिट्स होते हैं, जैसे आप लोग का पेटाबाइट हो गया, हेक्साबाइट हो गया, जेटाबाइट हो गया, योटाबाइट हो गया। तो ये आगे क्रम चलते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उतना ज़्यादा नहीं, मतलब कि क्या बोलते हैं, स्टोरेज नहीं बन पाया है, या फिर बना भी है तो मार्केट में उतना नहीं आया है। ठीक है, तो इसका क्रम ऐसे याद रखिएगा, बीट होता है, फिर बाइट होता है उससे बड़ा, बीट BIT जो होता है सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा बाइट होता है BYT, उसके बाद किलो बाइट होता है उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा MB होता है, मेगाबाइट जिसको बोलते हैं, उससे बड़ा आप लोग का GB होता है, गीगाबाइट होता है, और उसके बाद TB होता है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि PB होता है, क्या होता है, PB पेटाबाइट होता है। उसके बाद एक्साबाइट बोल सकते हैं। तो ऐसे बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, अब आइए आप लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर को 2 पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पे ही देख लीजिए, कंप्यूटर को कितना होता है, कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आप लोग का हार्डवेयर, क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, और एक होता है आप लोग का सॉफ्टवेयर, क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ठीक, अब हार्डवेयर को कितना, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हार्डवेयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, एक होता है आप लोग का इनपुट, एक होता है आप लोग का स्टोरेज, बीच में जो स्टोर करता है जैसे, और एक होता है आउटपुट। ठीक है, जैसे आप लोग को जूस मेकर के बारे में फर्स्ट क्लास में बताया था, तो क्या था जूस मेकर, तो जूस मेकर के लिए संतरा मान के चलिए कि डाले उसमें, तो इनपुट किए, तो संतरा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस एक तरह से हो जाएगा। स्टोरेज क्या करेगा, उसमें जो नीचे छन्ने के लिए लगा हुआ रहता है, मतलब जो पीसता है उसको, क्या, नारंगी को जो भी है। और क्या होता है, आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलता है, उसका रस मिलता है, जूस मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का हार्डवेयर का काम, ऐसे चलता है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट में बांट के डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि डिवाइड करके पढ़ सकते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर को जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक होता है आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक होता है, दूसरा होता है आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कम से कम, कंप्यूटर 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है,
और देखिए हार्डवेयर को 3 पार्ट में बांटा गया, एक इनपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। और आप लोग सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए हार्डवेयर किसको बोलते हैं, हार्डवेयर किसको बोलते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, आइए जानते हैं हम लोग। देखिए हार्डवेयर जो होता है यह क्या होता है, कंप्यूटर का फिजिकल भाग है, मतलब कि यह क्या है, भौतिक भाग भी जिसको बोल सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होता है। ये क्या होता है, ये फिजिकल कंपोनेंट होता है। ये क्या होता है, टचेबल पार्ट होता है, मतलब कि इसको हम छू सकते हैं। जैसे जूस मेकर में हम लोग उसको क्या कर सकते थे, छू सकते थे, टच करके देख सकते थे, ठीक है। यह क्या है, इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी पार्ट, मतलब कि यह क्या है, आदमी की बॉडी की तरह होता है, ठीक है। इसमें हार्डवेयर में कर सकते हैं कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल है किसका, हार्ड डिस्क का है। रैम, रोम, आउटपुट, इनपुट, मेमोरी का कोई भी भाग हार्डवेयर है। यहाँ तो गलत लग रहा है, रोम रैम। तो देखिए क्या होता है कि हार्डवेयर में क्या आता है, इनपुट डिवाइस आता है, इनपुट डिवाइस जो भी है, आउटपुट डिवाइस जो भी देगा आपको रिजल्टेंट देगा, जैसे मॉनिटर वगैरह है तो वो भी क्या हो जाएगा, आप लोग का हार्डवेयर ही हो जाएगा। इनपुट में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो जाएगा, आप लोग को बताया गया है इनपुट डिवाइस में। फिर क्या है, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो है यह क्या करता है, मानव द्वारा दिए गए निर्देशों या निर्देशों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इज दोज डिवाइस विच कैन बी नॉट टचेबल, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, जिसको हम छू के नहीं देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छू के नहीं देख सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, इसको कि ह्यूमन माइंड की तरह क्या क्या होता है, ह्यूमन माइंड की तरह होता है। जैसे हार्डवेयर क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी की तरह हो गया, जैसे हाथ पैर सर ये सब चीज़ें क्या हो गया, आप लोग का हार्डवेयर हो गया। लेकिन सॉफ्टवेयर जो हो गया, माइंड को आप लोग छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ क्या होता है, प्रोग्राम, इट इज लाइक अ ह्यूमन माइंड होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग को बताया थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक होता है आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, या एक से अधिक प्रोग्राम का क्या होता है, समूह होता है, या एक से अधिक प्रोग्राम का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर उसके हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखिए अब माइंडे काम नहीं करेगा तो आप लोग का बॉडी काम करेगा जी, नहीं करेगा। तो नहीं करेगा इसका मतलब कि बेकार हो जाएगा। जिसको देखते हैं कि पागल मान के चलिए कोई हो जाता है तो उसका माइंड काम नहीं कर रहा तो उसका जो हार्डवेयर होता है, जिसको बोल सकते हैं हाथ पैर जो भी है, ये सब उसके बस में नहीं होता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर को होना ज़रूरी है, ह्यूमन बॉडी में भी, मतलब माइंड का होना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, काम ही नहीं कर पाएगा, तो वो बेकार हो जाएंगे। तो यही जो सॉफ्टवेयर होता है क्या करता है, कंप्यूटर के मतलब कि हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ठीक है। जिस तरह से माइंड हम लोग के हाथ पैर को क्या करता है, नियंत्रित कंट्रोल करता है। अब देखिए यह यूजर एवं सॉफ्टवेयर के मतलब हार्डवेयर के बीच क्या करता है, इंटरफेस का निर्माण करता है। यह यूजर मतलब जो यूज कर रहा है और हार्डवेयर के बीच में क्या होता है, एक इंटरफेस का निर्माण करता है, ठीक है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करता है, उपलब्ध करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, बोले थे 2 पार्ट होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करता है, प्लेटफॉर्म मतलब कि उपलब्ध करते हैं, क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, ठीक है। नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करता है। यह कंप्यूटर को क्या करता है, मेंटेनेंस का कार्य करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिस तरह से अभी बोले ना कि माइंड क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी के हर एक पार्ट को, उसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा होता है आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आइए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है,
प्रत्येक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग की आवश्यकता होती है। अब बिना ऑपरेटर का तो कुछ होगा नहीं। जैसे मान के चलिए कि कोई भी भारी भरकम क्या बोलते हैं कि मशीन लेकर आ गए और मशीन मतलब कि वो चलाने नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो कि उसको ऑपरेट कर सके। तो वही होता है आप लोग का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर को क्या होता है, ऑपरेटिंग की आवश्यकता होती है। बिना इसके कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह यूजर एवं कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का निर्माण करता है। ठीक है, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, दूसरा क्या था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह वे प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रयोग यूजर अपने क्या होता है डेली रूटीन के कार्य के लिए करता है। रूटीन के कार्य के लिए करता है, जैसे क्या? फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता सॉफ्टवेयर होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, या फिर ग्राफिक्स वगैरह जो होता है किया जाता है, वो सब होता है। ठीक है, अब देखिए सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कौन कौन होते हैं बताइए। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है? जैसे आप लोग को हो गया स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट शब्द क्या होता है? स्प्रेडशीट जो होता है, ठीक है, वो शब्द क्या होता है? संस्थान होता है। क्या, सॉरी, संस्थान कह रहे, संसाधन होता है। स्प्रेडशीट शब्द संसाधन होता है, जिसको कोरल ड्रॉ कहते हैं, या पेंट जिसको बोलते हैं, पेंट होता है, और एक पावर पॉइंट होता है। ये सब क्या होता है? उसके सॉफ्टवेयर का उद्देश्य मतलब कि कह सकते हैं कि उसके थ्रू क्या होता है, कोई भी चीज़ को पीपीटी के रूप में कैसे बनाते हैं हम लोग, तो इन सबों की मदद से बनाते हैं। जैसे कोई पिक्चर वगैरह बनाने के लिए बोल दिया गया कि एक आदमी का फिगर बनाए, तो आदमी को फिगर बनाने के लिए आप लोग को पेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, पावर पॉइंट की जरूरत पड़ सकता है। तो ये थी सॉफ्टवेयर की मतलब कि सामान्य उद्देश्य था। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग को बताए थे माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल देख लीजिए। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल अगर पूछ लिया जाए कभी, तो इसका जो होता है माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल ये होता है इंटेल। क्या होता है? इंटेल कितना? 80-286। ये एक एग्जांपल है किसका? माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए आप लोग को सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल आप लोग का हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल एक तो परम आप लोग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PARAM। परम कितना? 1000। ठीक है, परम 1000। C-ray 2 हो जाएगा, RAY 2। फिर हो जाता है रोबोट हो जाता है। ये सब जो है सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल है। परम 1000 मतलब कि 1000, C-ray 2, या फिर रोबोट, ये सब क्या होता है? सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल कर सकते हैं। और एक होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल क्या हो सकता है? IBM कितना? 360, और IBM 370। IBM 370 ये जो होता है आप लोग का मिनी कंप्यूटर होता है। IBM का मतलब क्या हो गया? सॉरी, IBM यहाँ पे है, IBB नहीं, IBM है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगर दोस्तों आप लोग को यूपी के मतलब कि सभी विषय का अगर नोट्स चाहिए, जितने 14 विषय होते हैं, 14 सब्जेक्ट, तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल मतलब कि व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 80 84 64 91 41। ठीक है, 8084649141। इस पर आप लोग को व्हाट्सअप करना है। मात्र आप लोग को 399 रुपया में सॉफ्ट कॉपी आप लोग का नोट्स मिलेगा। ठीक है, अगर जो इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।